नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त चिंताबाद होंगे। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो 2023 एग्ज़ाम को देखकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं और उनसे संबंधित अन्य ढेर सारे प्रश्न भी लेकर आए हैं, जो कि हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, ये उम्र जो हमें थका नहीं सकती और ये जो ठोकरें हैं ना, ये हमें गिरा नहीं सकती। अगर मन में जीतने का जज्बा है तो चाहे परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, वो परिस्थितियाँ हमें हरा नहीं सकती। हम परिस्थितियों से जीत कर अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भगवान बुद्ध को किस नाम से जाना जाएगा, चिन्ह या बौद्ध या ज्ञान या बोधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। भगवान बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्त करने के बाद में गौतम जो है क्या किस नाम से जाने जाने लगे, बुद्ध के नाम से। किस नाम से, बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, कब, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों, उसके बाद में इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम था, इनके बचपन का नाम पहले ले लेते हैं। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या था, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और इनकी माताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम महामाया था। क्या था, महामाया था। दोस्तों, इनका लालन पालन किसने किया था। दोस्तों, इनका लालन पालन की माता की जो है, इनका माता का देहांत के बचपन के, इनके जन्म के प्रसव के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका लालन पालन की मौसी प्रजापति गौतमी, किसने, प्रजापति गौतमी जी ने जो है इनका लालन पालन किया था। दोस्तों, ये किस गणराज्य से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, ये शाक्य गणराज्य से थे। किस गणराज्य से थे, इनके पिताजी जो थे शाक्य गणराज्य से थे। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय जो है ऋषियों को बुलाया गया। तो दोस्तों, ऋषियों ने बताया कि जो है भगवान बुद्ध हैं, ये जो है पूरे 10 दिशाओं में ये जाकर अब इस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और जो है घर में नहीं रुकेंगे, या तो घर में भी रुकेंगे तो एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे। तो दोस्तों, जो है भगवान बुद्ध को घर के अंदर ही रखा जाता था, घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक दिन भगवान बुद्ध जो है हट करके राज भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, इनका जो सारथी था चन्ना, कौन था इनका, ये अपने सारथी चन्ना के साथ में निकल पड़े। तो दोस्तों, रास्ते में जा रहे थे। तो दोस्तों, रास्ते में इन्होंने देखा एक बुजुर्ग आदमी हाफ रहा बैठकर। तो पूछा, भगवान बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि मित्र चन्ना, ये जो है ये व्यक्ति ये कौन है जो रास्ते में बैठा हुआ है। तो चन्ना ने भगवान बुद्ध को बताया कि ये वह व्यक्ति है जो है वृद्धावस्था में आ चुका है। ये जीवन का नियम है, जिसने भी जन्म लिया है वो वृद्ध होता है। फिर दोस्तों, आगे भगवान बुद्ध आगे पहुँचे तो आगे इनको एक मृत व्यक्ति का शव लेकर जो है कुछ लोग आ रहे थे। तो देखा, पूछा, ये जो है एक व्यक्ति को कंधों के ऊपर लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो चन्ना ने उत्तर दिया कि जो है जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उन्हीं को लेकर वहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में अगला जो है दृश्य क्या देखा, अगला दृश्य देखा कि भगवान बुद्ध ने देखा एक सन्यासी जो है एक वृक्ष के नीचे तपस्या में, तप में लीन है। तो दोस्तों, उनसे पूछा कि ये कौन, चन्ना से पूछा भगवान बुद्ध ने ये कौन है। तो बताया कि ये एक सन्यासी है, इसे जो है गृहस्थ बातों से, गृहस्थ चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 3 दृश्य उन्होंने देखा और तो वहीं से
भगवान बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना को अपने राजसी वस्त्र दे दिए और जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके। कहने लगे आज से मैं जो है सन्यासी बनकर रहूँगा। दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था 16 वर्ष की 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका जो है विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और इनके इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था, भगवान बुद्ध ने उसका नाम राहुल रखा। क्या रखा? राहुल। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने जब घर को छोड़ा तो वह घटना क्या कहलाई थी? वह घटना भगवान बुद्ध के घर गृह त्याग की घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण, जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाई थी। दोस्तों उसके बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में जो है बोध गया नामक स्थान है, बोध गया नामक स्थान है, बोध गया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये बिहार राज्य में पड़ता है। और बोध गया वृक्ष जो है ये पीपल का वृक्ष था। किसका? पीपल का वृक्ष था। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इसको हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानने लगे थे। और उस पीपल के किनारे एक नदी थी, उस नदी का क्या नाम था? उस नदी का नाम था निरंजना। क्या नाम था? निरंजना था। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों उसके बाद में जो है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ? श्रावस्ती में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए थे। तो दोस्तों जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना हमारे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ये घटना कहलाती है। कौन सी घटना? जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद में भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है ये हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाएगी? भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना हमारी कहलाती है महापरिनिर्वाण। ये जो है भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। दोस्तों ये जिन शब्द हमारा जैन धर्म से लिया गया है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग एवं उनके विजय का उल्लेख करता है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया प्रथम या 10वें या चतुर्थ या 13वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा 13वें शिलालेख में जो है कलिंग, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? किसकी? लोथल। लोथल जो है वर्तमान, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी या SR बिष्ट, SR राव या RS बिष्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। SR राव जी ने जो है लोथल जो है बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जो है SR बिष्ट ने जो है 1957 ईस्वी में इसकी खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ पर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का
सबसे सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? बड़ा ग्रंथ ये हमारा कौन सा है? ये हमारा महाभारत है। महाभारत को और किस नाम से जानते हैं? महाभारत को हम जय संहिता के नाम से भी, जय संहिता, जय संहिता के नाम से भी महाभारत को हम जानते हैं। दोस्तों महाभारत का जो है इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास जी ने जो है, वेद व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की थी। दोस्तों इसका राइट इसमें ऑप्शन दिया 16 दिन कुरुक्षेत्र की लड़ाई 16 दिन चली, या 18 दिन, या 20 दिन, या 24 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 18 दिन तक जो है महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था? ऑप्शन ए में दिया पराशर, या सुश्रुत, या चरक, या धन्वंतरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है प्रथम आयुर्वेद कौन था? ये कौन था? ये हमारा चरक था। कौन था? चरक था। दोस्तों चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी? ये हमारे चरक जी ने जो है लिखी थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया जियाउद्दीन बर्नी, या हसन निजामी, या इसामी, या इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? ये हमारे जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी जी है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये कहाँ का निवासी था? दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ तक का निवासी था? मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसकी पुस्तक जो है अल रेहला, अल रेहला इसकी पुस्तक का नाम था। क्या था? अल रेहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया और करा निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को नहीं किया? निम्न में से किन्होंने जो 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं, जॉन लॉरेंस, या कार्ल मार्क्स, या आर.सी. मजमूदार, या सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कार्ल मार्क्स ने जो है ये जो है 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा, बाकी सभी ने कहा था। दोस्तों 1857 की क्रांति जो है हुई थी, 1857 का क्रांति में सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में भारत की जो है सैनिक जो थे अंग्रेज़ों के साथ में रह रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने जो है एक रॉयल एनाफील्ड जो बंदूक थी, रॉयल एनाफील्ड जो बंदूक एक थी, इस बंदूक में अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान जो दोनों जो है कास्ट के सैनिक थे, उनको इस बात से घृणा थी कि गाय और सूअर की चर्बी, गाय जो हिंदू धर्म में पूजनीय है और सूअर जो है मुस्लिम धर्म में पूजनीय है, इसलिए दोनों को बड़ा ही बेकार लगा कि जो है ये ठीक नहीं है। दोस्तों ये क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता था? क्योंकि जब ये गोली चलाते थे उसका जो छिक्कल होता था उसको निकालने बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए जो है इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसके विरोध में जो है 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति इसी रॉयल एनफील्ड बंदूक के पीछे हुई थी। इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसका विद्रोह सर्वप्रथम मंगल पांडे जी ने हाथ उठाया था। मंगल पांडे जी ने जो है अपने हेड को सीधा गोली से उड़ा दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स जो है इसने कहा जो सिपाही विद्रोह है ये विद्रोह नहीं था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया मुस्लिम लीग के लाहौर अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा
ऑप्शन ए में दिया हुआ है करा 1932 या 1940 या 1936 या 1942 या 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा 24 मार्च। कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? 24 मार्च 1940 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। दोस्तों पाकिस्तान जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जन्मदाता किसे कहते हैं? ये हमारे थे चौधरी रहमत अली। कौन थे? रहमत अली। इन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये हमारा UPP 2019 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1940। दोस्तों 1900 यहाँ पर दिया 1942 इसमें। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था हमारा? आंदोलन ये हमारा कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा 1942 में हुआ था। और यहाँ पर जो है 1932 में कौन सा पूना पैक्ट हुआ था? कौन सा? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में, जो है पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। दोस्तों 1940 में हमारा क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1940 में आया था। पढ़ते दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1940 में जो है ये हमारा क्या हुआ था? पाकिस्तान की मांग कब की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा? ये हमारा 24 मार्च 1940 के द्वारा मांग की गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? कह रहा हु फाउंडेड इज जर्नल वंदे मातरम ऑफ इंडिया? कह रहा है ऑप्शन ए में दिया है कह रहा गणेश शंकर विद्यार्थी या रामानंद चटर्जी या अरविंदो घोष या विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। किसने की थी? अरविंद घोष ने। कब की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में अरविंद घोष ने की थी। किसने की थी? 1905 ईस्वी में अरविंद घोष ने की थी। कौन सी पत्रिका? वंदे मातरम पत्रिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। दोस्तों विपिन चंद्र पाल ये जो है लाल बाल पाल, कौन से? लाल और बाल और पाल, ये गरम दल के नेता तीनों थे। लाल बाल पाल ये तीनों गरम दल के नेता हुए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। दोस्तों कहाँ फांसी दी थी? ऑप्शन ए में दिया झांसी या शिवपुरी या कानपुर या सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। जो है तात्या टोपे जो है इनको जो है फांसी कहाँ दी गई थी? ये शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झांसी से कौन विद्रोह कर रहा था? झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ये कहाँ से थी? ये जो हमारी लक्ष्मीबाई ये थी हमारी झांसी से। और कानपुर से कौन था? कानपुर से हमारे नाना साहब थे। कौन से? नाना साहब। कहाँ से थे? ये कानपुर से थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। कहाँ थी? लखनऊ से थी। और वाराणसी से लियाकत अली थे। दोस्तों इसी प्रकार जो है अंग्रेजों के खिलाफ
भारतीयों ने कई जगह से, अलग अलग जगहों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नासा के द्वारा अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम सितारा कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया अल्फा सेंचुरी, या बर्नार्ड स्टार, या प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या सीरियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के बाद जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये जो है पृथ्वी से कितना दूर है? पृथ्वी से दोस्तों 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.22 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया कर हिमाचल प्रदेश, या जम्मू कश्मीर, या उत्तराखंड, या सिक्किम। दोस्तों इस प्रश्न में जो है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हम जान लेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया कर हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य भी दर्रे कौन कौन से हैं? एक हमारा हो गया रोहतांग दर्रा, उसके बाद में हमारा हो गया शिवकिला दर्रा। कौन सा? शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक शिवकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। उसके बाद में हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जो है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? ये हमारा एक पड़ता है नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला। और जिले पला दर्रा। कौन सा? जिले पला दर्रा। ये कहाँ स्थित है? ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? दोस्तों उत्तराखंड में हमारा नंबर 1 है माना। कौन सा? माना। दूसरा कौन सा है? नीति। कौन सा है? नीति। माना हो गया, नीति हो गया, लिपू लेक हो गया। कौन सा? लिपू लेक हो गया। ये हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारे स्थित है उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 6 डिग्री चैनल, या 8 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कितने डिग्री? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव को मिनिका से, मालदीव को जो है मिनी काय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल को जो है मिनी काय को कवारत्ती से अलग करता है। मिनी काय को कवारत्ती से अलग करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए में दिया पनामा, या लाओस, या मकाऊ, या मैक्सिको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटाखा जो है ये हमारी मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की है? मकाऊ पटाखा जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। दोस्तों पनामा की मुद्रा जो है क्या है? पनामा की मुद्रा हमारी यूएसए का अमेरिकी डॉलर कहाँ की है? पनामा की अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ पर दिया हुआ है लाओस की मुद्रा क्या है? ये हमारी लाओ किप। कौन सी है? लाओ किप। ये हमारी कहाँ की मुद्रा है? ये हमारी लाओ किप जो ये हमारी लाओस की मुद्रा है। और यहाँ पर मैक्सिको की मैक्सिकन पैसो ये जो है कहाँ की है मुद्रा?
ये हमारी मुद्रा है मैक्सिको की। दोस्तों इसी के साथ हम क्लास का अंतिम पेज आ गया है। और इसी के साथ आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतिम सवाल, आप सभी को अंतिम सवाल का जवाब देना है। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का जो है चंद्रमा का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा का जो है कितने प्रतिशत हिस्सा जो है पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। आपको हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। हमारा यही टारगेट रहेगा। दोस्तों जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और करवाइए। तो दोस्तों इसी के आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 8 बजे। जय हिंद।